A cubical block is experiencing three forces as shown in figure. Find the friction force acting on the block if it is at rest. Given that F1 is 30, F2 is 50 and F3 is 42 Newton. अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं F2 को लिख सकता हूँ, अंदर की तरफ जा रहा है, कंसिडरिंग जो नॉर्मली हम सीखते हैं माइनस के प्लस आई माइनस आई एन प्लस जे एन माइनस जे। सो F2 को हम लिख सकते हैं कितना है 50 माइनस के, क्योंकि अंदर की तरफ जा रहा है एग्जैक्टली। F3 को लिख सकते हैं हम 42 माइनस आई। अब F1 को लिखना है, F1 टेढ़ा है, इसमें तीन कंपोनेंट होंगे, हम चाहे तो उसको बना सकते हैं, नीचे वाला तो जे लिखा जा सकता है। सो F1 वेक्टर के तीन कंपोनेंट हैं, एक तो खुद F1, अगर ये 45 है तो सामने वाला साइन होगा, सो F1 साइन 45, क्लियरली हम इसको माइनस जे से लिख सकते हैं, ये तो डाउनवर्ड है, और एक ये वाला होगा। अब इसको फर्दर दो कंपोनेंट में लिखा जा सकता है, ये वाला तो होगा F1 cos 45 है ना, इसको हम लिख सकते हैं F1 cos 45, बट इसके फर्दर कंपोनेंट होंगे, हम इसको अभी सॉल्व करने के लिए छोड़ देते हैं। लेट मी राइट एज वेक्टर फॉर्म, अभी सॉल्व नहीं किया होगा, इसके खुद के दो कंपोनेंट हैं हम, और ये खुद किस में खोलेगा, एक अंदर जाएगा और एक राइट साइड जाएगा, तो उसको फर्दर लाइन में खोल रहा हूँ। F1 इज इक्वल्स टू F1 दैट इज 30 इंटू 1/√2 जे माइनस में प्लस F1 इज 30 और cos 45 इज 1/√2। अब हम इसको तोड़ेंगे, एक सामने होगा, ठीक है, और 45 और ये आपका जो है बिल्कुल एग्जैक्टली 90 के बीचों बीच है, ये भी 45 है, तो हम लिख सकते हैं दो कंपोनेंट हुए इसके, एक तो ये अंदर वाले को लिख सकते हैं साइन 45 माइनस के, और राइट साइड वाला लिख सकते हैं हम cos 45 आई क्या, ठीक है। तो एक तरह से मैं फिर से दिखा दूँ, ये ऐसा है, टेढ़ा फोर्स है ये, और ये तो कर लिया आपने, लेकिन ये x है, ये x है, ये माइनस जेड है, ये प्लस जेड है, तो इनमें भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे आपको इस वाले पार्ट के, वो मैंने करके दिखाया है। सो इट इज़ 15√2 माइनस जे प्लस 15√2, और ये क्या है, आई है तो उसको पहले लिख लेते हैं, I/√2 माइनस K/√2। सो सॉल्व होके क्या मिला हमें, और पहले आई लिख लेते हैं, दैट इज 15I, फिर माइनस 15√2 जे, एंड देन फाइनली 15K। तो ये हमारे दोनों हो गया, तीनों फोर्स हो गए, F1 भी हो गया। अब हमें सिंपली जोड़ना है, क्योंकि नेट फोर्स निकाल रहे हैं, कितना लग रहा होगा आप देख सकते हैं, 15 ये है और माइनस 42 ये है, तो आपका हो गया नेट फोर्स 15 माइनस 42 इज माइनस 27I, फिर 15√2 जे है, और कोई जे तो है नहीं, तो ऐसे ही लिख देंगे आप 15√2 जे, और माइनस 15 और माइनस 50, दैट इज माइनस का 65K। So we have got the total force acting on the block is 27 square plus 15√2 square, that is 65 square. This is the force acting on the block, which if we calculate we get approximately, this is 529, this is 450, and this is 65 square. Have to calculate 325 and 390, we get 4225. On adding we get approximately, if I'll take 4200, this is 500, 4700, this is 500, so I'm taking an approximation, it will come out to be almost same, 4200 plus 4700, and then I'll take 500 only, for 5200 approximately I'm getting. So very close to 70 square is 49, so I'll take approx 73 approx Newton. That is the total force acting on the block. However, we have been asked to find out the friction. अब फ्रिक्शन में क्या है, ये तो ब्लॉक था,
इस पे ये एक ऐसा फोर्स लग रहा है, 3 डायमेंशनल, एक ऐसा फोर्स है और एक ऐसा फोर्स। अब फ्रिक्शन जब निकालना होगा ना, तो हम जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज दिस जे, we will not use this one. Why? Because this is used when the block is moving and we can write friction is equals to mu n, and it will be responsible for actually F max. और हमसे ये बोला गया है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। अगर ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा तो इसका मतलब अभी F max नहीं लग रहा, अभी लग रहा है जितना आप लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब जब अगर हम FVD बनाएं, हमसे कोई F max पूछे, म्यू देना चाहिए उसके लिए, तो हम लिखेंगे mg नीचे, और साथ में एक जे कंपोनेंट का जो फोर्स है 15√2 वो भी लिखेंगे, और तब हमारा जो एन आएगा वो आएगा mg प्लस 15√2। तो हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो हम ये कंपोनेंट नहीं लेंगे। एक खूबी इस सवाल की, अभी क्या है कि ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो म्यू एन की आवश्यकता नहीं है, फिर जितना लग रहा है उतना ही लगाएंगे। तो फ्रिक्शन जो होगा वो ये 450 नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा 529 प्लस 4225। ये कितना आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली, हम ले सकते हैं इसको 500 ले लो, इसको 4200 ले लो, 25 यहाँ से गया 29 वहाँ से गया, अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आ जाएगा। सो आई एम टेकिंग 4700, सो वेरी क्लोज टू बीइंग 70। देखें तो 27 स्क्वायर प्लस 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर 4225, हाँ। सो वेरी क्लोज टू 70, दिस विल बी द आंसर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको इसमें कि आपको ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है फ्रिक्शन जब निकालने की बात है। और डायरेक्शन की बात करें तो सिर्फ क्योंकि हमने यही कंपोनेंट लिए हैं एक्स और वाई वाले, नॉर्मल कंपोनेंट हमने नहीं लिया, तो उसमें भी आप एंगल निकाल सकते हैं। कैसे कि हमारा जो के है वो इधर की तरफ है, दिस इज़ 4225 न्यूटन, और हमारा जो आई है वो इधर की तरफ है 27 न्यूटन, और इनका आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं। 90 डिग्री है, ये थीटा होगा, तो tan इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज 4225 डिवाइड बाय 27, 529 सॉरी 529, 27 का कितना 529 होता है, मैं गलत लिख रहा हूँ शायद, 27 का 28 729 होता है। ओहो, ठीक है, 200 बढ़ा लीजिए, आप करीब 74 आ जाएगा, देख लेना फिर कितना आएगा। और यहाँ पे 49, तो वेरी क्लोज टू एक्चुअली 70 ही आ रहा है आंसर। एनीवेज 729, सो अप्रॉक्सीमेटली 7/6 है, सो अप्रॉक्सीमेटली 5.76 यानी 5 पॉइंट समथिंग ले सकते हैं। tan इनवर्स ऑफ 5.7 के आसपास हमारा आंसर होगा फॉर द फ्रिक्शन डायरेक्शन एज वेल। और ये जो फ्रिक्शन डायरेक्शन होगा ये इधर लगेगा, ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि इनके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये होगा फ्रिक्शन और ये हमारा अप्लाइड फोर्स। दैट इज द आंसर टू द क्वेश्चन।